समस्या और एक अहंकार। पहले मैं अहंकार को लेता हूं। अहम मतलब मैं, और कार का मतलब भावना। ये भावना आना, यह कार्य मैंने किया, घर मैं चलाता हूं और मैं जो है वो पैसे कमाता हूं, मैं बच्चों को पालता हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं नेता हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। ये जो मैंपन है ना, ये अहंकार है, ये कर्ता भाव है, और ये कर्ता भाव अहंकार पैदा करता है। इससे जुड़ा हुआ है मेरा, ये घर मेरा है, ये मोटरसाइकिल मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये ऑफिस मेरा है, ये पद मेरा है, ये प्रतिष्ठा मेरी है। ये मैं और मेरा जो है ये अहंकार पैदा करता है, ये ममत्व पैदा करता है। उसकी जगह हमें बोलना चाहिए हम और हमारा। यह कार्य हम सब ने मिलकर के किया। हम अपने परिवार का भरण पोषण सभी मिलकर के करते हैं। ये समाज हमारा है और ये बंगला हमारा है और ये जो है पद प्रतिष्ठा सब हमारी है। टीम स्पिरिट से काम करना चाहिए। जहां हम और हमारा शब्द आता है, ये अहंकार का प्रतिकार है। और आज के इस एपिसोड का उद्देश्य ये है कि हम मैं और मेरा की जगह हम और हमारा बोलें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं कि आपका मकान है, आपके नाम की रजिस्ट्री है, आप उसके मालिक हो और विधिवत से हो, कोई दूसरा आप ले नहीं सकता, और आप कहते हो कि यह मेरा मकान है। एक भावना ये हो गई जो अहंकार पैदा करता है, ममत्व पैदा करता है, अटैचमेंट पैदा करता है, और यही दुख का कारण है। इसको अज्ञान कहा जाता है। कर्ता भाव अज्ञानता है, और ये कर्ता भाव हट जाता है, उसको ज्ञान कहा जाता है। कर्ता भाव से ही कर्मों का बंधन होता है, और कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है तो ये कर्ता भाव को जो है, इसकी कर्ता भाव की जहर की थैली को निकाल देता है। तो निकाल देने पर जो है अहंकार समाप्त हो जाता है। अब उसकी जगह आप देखिए, आप सोचते हैं कि भाई ये मकान जितने दिन रहता हूं उतने दिन हूं इसमें, ये मेरे निसराय में है, ये मेरी कस्टडी में है, मैं इसका ट्रस्टी हूं, मैं इसका जो है वो चौकीदार हूं। कितना फर्क पड़ गया, आपकी सोच में कितना फर्क पड़ गया। उसमें तो ममत्व था, ममत्व से अहंकार आ गया, और इसकी सोच में भाई जितना दिन बैठा हूं उतना इसका जो भोग कर रहा हूं, और मैं तो मालिक नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूं। आई समझे, मैं तो जो है वो इसका चौकीदार हूं। हमारी पुरानी जो माताएं होती थी, दादियां होती थी, नानी होती थी, उनको पूछा, कितनी सूझबूझ की धनी होती थी, उनकी कितनी प्रज्ञा जागृत थी कि उनको लोग कोई पूछते कि भाई तुम्हारे कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, कितना मकान है, कितनी प्रॉपर्टी है, कि भाई सब माया महादेवरी है, मारो कुछ नहीं है, और तो सब महादेव रो है। देखिए, ये समर्पण का भाव है, ये निरंकारिता है, और जहां पर निरंकारिता है वहीं विकास होता है। अहंकार एक चश्मा है, प्रियता और अप्रियता का चश्मा है, और ये जब लग जाता है तो अहंकार का पोषण होता है, और उस चश्मे को हटा देते हैं, समता की भावना रखते हैं, तो हमको हर चीज अच्छी दिखाई देती है, हर चीज में गुण दिखाई देते हैं। और अहंकार का चश्मा लगते ही ये अच्छा है, ये बुरा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, प्रियता अप्रियता, दो धड़े बन जाते हैं, और वही अहंकार कहलाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म दर्शन है, उन सब ने जो है हमारे विनाश का कारण बताया है, हमारे जो है अधोगति में जाने का कारण बताया है। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको दो शब्दों में कहेंगे राग द्वेष कहा जाता है। ये राग द्वेष एक अशुद्धि है, अहंकार एक अशुद्धि है, अहंकार एक कर्म रज है, और ये जब हमारे विचारों पर आ जाती है, हमारी आत्मा पर आ जाती है, तो हमारा जो रियल कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारी जो रियल प्रॉपर्टी है उसको ढक देती है, और हम दूसरे तरह का बर्ताव करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये तो बात हो गई अहंकार की। अब समस्याएं देखिए, हमारे जीवन में क्या समस्याएं आती है।
हम रोजमर्रा जीवन जीते हैं उन समस्याओं को लेते हैं और कॉमन मैन की समस्याओं को लेते हैं। इन समस्याओं को जो है हमें पहले ट्रेस आउट करना है। 10-20 समस्या हम लेते हैं, जैसे गरीबी एक समस्या है, बीमारी और अशांति, और उसके बाद के अंदर कलह, उसके बाद में घृणा, ईर्ष्या और आपस में टकराव, तू मैं का होना, प्रतिस्पर्धा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बेईमानी, छल कपट, ये सब समस्या है। अब इन समस्याओं के मूल में यह अहंकार है। ये समस्याएं पैदा क्यों होती है कि हमारे भीतर कहीं न कहीं अहंकार के जन्म से, अगर अहंकार के जन्म न हो तो समस्या पैदा नहीं होती। उदाहरण के तौर पर गरीबी को मैंने समस्या बताया, लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं गरीब का अर्थ मेरे पास साधन की कमी है, तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चेतना, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम, आत्मा का मालिक हूं मैं तो। मेरे भीतर तो आनंद ही आनंद है, तो उसको गरीबी सताएगी नहीं और वह संतोष करने लग जाएगा। तो जितने साधन हैं उन साधनों के अंदर संतोष करने से वह अपना भरण पोषण या अपना निर्वाह कर लेगा।